हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले क्लास 9 के चैप्टर नंबर 8 का स्पीड विद डायरेक्शन एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। तो अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। कोई बॉडी है, वो पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है। कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट करती है, उसके यूनिट टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को हमने क्या कहा है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब उसको अगर हमें फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है तो और एक और डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं, स्पीड इन अ डिफाइनाइट डायरेक्शन, कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड है, स्पीड हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, लेकिन अगर उसी स्पीड को हम क्या दे दें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे दें, तो एक फिक्स डायरेक्शन में जो स्पीड है उसी को हमने क्या कहा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की दो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, तीन डेफिनेशन बोल सकते हैं। एक तो हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। सेकंड डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि स्पीड इन डिफाइनाइट डायरेक्शन, स्पीड इन डिफाइनाइट डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। या उसी को हम और क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम को एक और वर्ड रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका टाइम की रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है। हमने क्या कहा डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, उसी को हमने वेलोसिटी कहा है। तो उसी को और हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में क्या लिखेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब अगर मुझे इसकी यहाँ से ऐसा यूनिट निकालनी है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर, तो यहाँ मैंने लिख दिया मीटर। और टाइम, टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड, तो यहाँ मैंने लिख दिया सेकंड। तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। अब इस सेकंड की कुछ भी पावर नहीं है, मतलब उसकी पावर कितनी है, 1। कोई भी वैल्यू है उसकी कोई पावर अगर नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है, 1। तो इस एस की पावर कितनी है, 1। अब ये डिनोमीटर में है, अगर मैं इसको न्यूमरेटर में ले जाऊँ, तो अगर किसी भी वैल्यू को डिनोमीटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसके पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर पॉजिटिव पावर है तो नेगेटिव हो जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसी को हम लिख सकते हैं एम एस इनवर्स। तो मीटर पर सेकंड लिखो या फिर मीटर सेकंड इनवर्स लिखो, दोनों एक ही बात है। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। अब जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पर। और हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इसीलिए दैट्स वाई वेलोसिटी ऑल्सो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। जो वेलोसिटी भी है वो भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है। क्लियर इतना। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे क्वांटिटी था, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, दैट्स वाई वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं वेलोसिटी के। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेलोसिटी,
तो फर्स्ट टाइप है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो, तो जैसे हमने क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीड पढ़ा था, वैसा ही क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड में सिर्फ इतना डिफरेंट है कि जो स्पीड थी वहाँ पर डिस्टेंस था और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट है। दोनों में डिफरेंट क्या है, स्पीड में क्या था डिस्टेंस और वेलोसिटी में क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मुझे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करनी है, तो अगर कोई कार है मेरे पास, उसने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट है, उसने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया इन फर्स्ट 1 सेकंड, फिर से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया इन सेकंड 1 सेकंड, फिर से 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट। तो हर बार वो डिस्प्लेसमेंट कैसा कर रहा है, इक्वल, किसमें, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर बार टाइम भी इक्वल है और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा है, इक्वल। तो ऐसी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसने फर्स्ट 1 सेकंड में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, फिर जो अगला 1 सेकंड था उसमें भी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, फिर जो उसके बाद जो अगला सेकंड आया उसमें भी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया। तो हर बार डिस्प्लेसमेंट कैसा है, इक्वल, और टाइम भी कैसा है, इक्वल। हर बार डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो रहा है और टाइम भी 1 सेकंड है। तो इफ़ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट करेगा तो उसकी वेलोसिटी कैसी रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसने क्या किया, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया इन फर्स्ट 1 सेकंड। कोई ऑब्जेक्ट है, उसने 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया, कब, फर्स्ट 1 सेकंड में। फिर उसके बाद उसने 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया इन सेकंड 1 सेकंड। फिर उसके बाद उसने 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया इन थर्ड 1 सेकंड। तो अब यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, कभी 2 मीटर है, कभी 3 मीटर है, कभी 1 मीटर है, लेकिन टाइम इंटरवल कैसा है, इक्वल है। डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल और टाइम इंटरवल इक्वल। तो इस टाइप का जो वेलोसिटी रहेगा उसको हमने क्या कहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डेफिनेशन क्या होगी, इफ़ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, if a body covers unequal displacement in equal interval of time, टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल है, तो इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तब उसकी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इतना क्लियर है। फिर उसके बाद थर्ड है एवरेज वेलोसिटी। थर्ड क्या है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कभी उसने 1 सेकंड में अलग, जैसे यहाँ है ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये कभी कुछ डिस्प्लेसमेंट, कभी कुछ डिस्प्लेसमेंट, कभी कुछ डिस्प्लेसमेंट। तो उसका अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर देंगे और उसमें से जो टोटल टाइम है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कि जितना भी टोटल डिस्प्लेसमेंट किया उस ऑब्जेक्ट ने, उस सभी को ऐड कर देंगे और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, टोटल टाइम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। अब लेकिन अगर जो ऑब्जेक्ट है वो, उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली अगर इंक्रीज़ हो रही है, मतलब पहले 1 मिनट तक वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला,
फिर नेक्स्ट 1 मिनट में वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। तो यहाँ पर क्या है, हर मिनट उसकी स्पीड 10-10 इंक्रीज़ हो रही है, मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही है। तो अगर किसी की वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ हो रही हो तब उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला रहेगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ने 10 की स्पीड से चलना, 10 की वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया और धीरे धीरे बढ़ के उसकी वेलोसिटी हो गई 50। अब उसकी अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इनिशियल कितना था 10, तो 10 प्लस फाइनल कितना हो गया 50 अपॉन 2, तो 50 प्लस 10 60, 60 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 30। तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 30। क्लियर है। अब वो जो भी होगा यूनिट किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो इतना क्लियर है आप सभी को। तो हमने आज क्या पढ़ा, स्पीड विद डायरेक्शन और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वेलोसिटी। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, इफ़ अ बॉडी और डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन per unit time is called the velocity. The SI unit of velocity is meter per second and it is a vector quantity. It can be positive, negative and or 0. Then classification, uniform velocity. If a body covers equal displacement in equal interval of time, its velocity will be uniform velocity. If a body covers unequal displacement in equal interval of time, its velocity will be non-uniform velocity. And if a body covers, थर्ड वाला क्या है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। कि अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और अगर जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। मतलब हमें दिया था, गिवन था, अगर कोई क्वेश्चन है उसमें गिवन है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10, उसकी फाइनल वेलोसिटी 50, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30। क्लियर है, सभी को क्लियर है। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा। और अगर आप किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय।